ये अनीस मनियार के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। मेन आरोपी हमारे नजर से मोहसिन गोले वाले हैं। जाने के ये दूध का धुला है। मेरा आरोप है कि ये जो काम किया है मोहसिन गोले वाले के नेतृत्व में ही हुआ है। स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। दक्कन बैंक चोरी या घोटाला एपिसोड 3। दक्कन बैंक में हुए 6 करोड़ 24 लाख के घोटाले पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। क्या जनरल मैनेजर बेकनाड़कर ने ही ये चोरी या घोटाले को अंजाम दिया है? क्या बैंक के चेयरमैन मोहसिन गोले वाले का भी हाथ है? और डायरेक्टर्स की भी जांच होनी चाहिए। और ये घोटाला 6 करोड़ 24 लाख से ज्यादा यानी 15 करोड़ तक का होने की बात कही गई। इन सभी सवालों को अनीस मनियार ने उठाते हुए बैंक को सुपरसीड करने का डीसी से आग्रह किया था, जिसकी खबर हमने दिखाई थी, जिस पर हमने कहा था कि क्या बैंक के जिम्मेदार अपनी बेगुनाही का सबूत देंगे। तो आज बैंक के जिम्मेदारों ने प्रेस मीटिंग करके जवाब देते हुए चेयरमैन मोहसिन गोले वाले ने कहा कि ये सरासर मुझ पर और बैंक पर बेबुनियाद आरोप हैं। मेरी और बैंक की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अनीस मनियार के पास अगर कोई सबूत है तो वो पुलिस, सीबीआई, सीआईडी, आरबीआई को भी बता सकते हैं, मगर वो सिर्फ हवा में बात कर रहे हैं ताकि अपने लोन को माफ करने के गर्ज से इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। अनीस मनियार, ना हम अफवाहों पर डरने वाले हैं, हम अनीस मनियार पर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करेंगे, कहा मोहसिन गोले वाले ने। सुनिए। मैं मोहसिन गोले वाले, अध्यक्ष दक्कन कोऑपरेटिव बैंक बीजापुर, अपने तमाम ग्राहकों से बैंक के जो भी हमारे डिपॉजिट होल्डर्स हैं, इनसे मैं विनती करना चाहता हूं कि आप अफवाहों पर किसी किस्म का विश्वास मत करें। चंद एक व्यक्ति हमारी छवि को नुकसान पहुंचाने की मकसद से, गर्ज से वो बैंक के ख़िलाफ़ एक मुहिम चला रहे हैं। उसमें जो अनीस मनियार बोलकर जो पिछले 2 दिनों में बैंक के मुतल्लिक जो मीडिया में आया है सामने, वो एक हमारा डिफ़ॉल्टर सदस्य है। ऑलरेडी वो अपना हमारे बैंक में कर्ज़दार है और वो अपने कर्ज़ चुकाने में फेल है ऑलरेडी। तो हम उसके ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई नहीं करना, ये सोच अपने दिमाग में रख कर ये इस किस्म का मामला कर रहा है। इसकी बातों पर यकीन नहीं करना। बैंक अपनी हालत सुरक्षित में है और बैंक में सदस्यों का जो भी पैसा है वो सब सुरक्षित है। आप किसी किस्म की अफवाहों पर गौर नहीं करना। खास करे जो अनीस मनियार के सर के जो व्यक्ति हैं वो हमारी छवि, बैंक की छवि ख़त्म करने के लिए, उसको धक्का पहुंचाने के लिए जो काम कर रहे हैं, इससे हम बहुत आहत हुए हैं। हम आगे आने वाले दिनों में ये अनीस मनियार के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो सुना आपने, अनीस मनियार खुद एक डिफॉल्टर हैं। अपने लोन को माफ करने के गर्ज से अनीस ने बैंक के चेयरमैन और बैंक के डायरेक्टरों पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसीलिए बैंक के चेयरमैन कह रहे हैं कि हम अनीस मनियार पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। और आगे बी न्यूज़ नेशन से बात करते हुए बैंक के डायरेक्टर आज़ाद पटेल ने कहा कि अनीस मनियार खुद बैंक से कर्ज लेकर लोन नहीं चुकता किया और उस पर बोगस चेक का केस भी चल रहा है कोर्ट में। बैंक को ब्लैकमेल के उद्देश्य से अनीस बैंक में
आए थे और कर्ज माफ करने की बात कही, ना करने पर मीडिया के पास जाने की बात करते हुए ब्लैकमेल किया। जब इससे कहा गया आपका केस भी चलेगा और आपने जो कर्ज लिया है वो आपको चुकाना ही पड़ेगा, कहने पर वो रास्ते में उतरकर बैंक चेयरमैन और डायरेक्टर के विरुद्ध सुपरसीड करने की मांग करते हुए डीसी को मेमोरेंडम सौंपा। सुनिए। ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾನು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಅನೀಸ್ ಮನಿಯಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬವ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸದಸ್ಯ, ಹಿಂದಿನ ಸದಸ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ದುಡ್ಡು ತುಂಬಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮ್ಯಾಗೆ ಒಂದು ಬೋಗಸ್ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಫಿ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಂದರೆ ನಾನು ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಏನದ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕೇಸ್ ನಡೆಯುವುದೇ, ನೀನು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲವನ್ನು ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರೋಡಿನ ಮ್ಯಾಗೆ ಹೋಗಿ ಇಳಿದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಚೇರ್ಮನ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಪರ್ಸೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಯಾವಾದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಚೇರ್ಮನ್ರು ಏನರೇ ಅಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೋಗಲಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗಲಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಮಾನಹಾನಿ ಕಟ್ಟಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. आजाद पटेल ने अनीस मनियार को कहा है अगर उनके पास कोई प्रूफ हो तो वो कार्रवाई करें, अगर ना होने पर फिर एक बार इस तरह के स्टेटमेंट या कोई ऐसा काम ना करने की उन्हें चेतावनी दी है। ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಂಥದ್ದು ದುರುದ್ದೇಶಕರವಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. बैंक चेयरमैन मोहसिन गोलेवाले ने ग्राहकों से अपील की है कि इस तरह के अफवाहें बैंक की छवि को खराब करने की कोशिश करने वाले अनीस पर मानहानि का केस दाखिल किया जाएगा। जिसने 15 करोड़ के घोटाले की बात कही है वो दरअसल गलत है और ग्राहकों को किसी भी अफवाहों को ना सुनिए, बल्कि आप खुद बैंक आकर अपने पैसों की जानकारी ले सकते हैं। आपका पैसा सुरक्षित है। अनीस मनियार ने डीसी को मेमोरेंडम पेश करके बैंक के चौकीदारों पर जांच करने की और ये 15 करोड़ का घोटाला होने की और बैंक को सुपरसीड करने की बात कही थी, जिस पर बैंक के जिम्मेदार सामने आकर मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा है। क्या सच में अनीस मनियार अपने कर्ज को अदा न करने के चलते झूठी अफवाह फैलाते हुए क्या सच में बैंक की छवि गिराने की साजिश कर रहे हैं? क्या बैंक के जिम्मेदारों के लगाए हुए आरोपों का जवाब अनीस मनियार दे पाएंगे? हम भी दक्कन बैंक के ग्राहकों से कहेंगे कि आपका पैसा, आपका गोल्ड सुरक्षित है, ग्राहकों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। रही घोटाले की बात तो इसकी जांच पुलिस कर रही है। अब सवाल ये भी है कि इस 6 करोड़ 24 लाख घोटाले की दूसरी आरोपी जरीना वंटी अब तक क्यों फरार चल रही हैं और क्यों बैंक के प्रशासन इनका नाम नहीं लेते हुए बेकनारकर को ही निशाना बना रहे हैं, जबकि इस घोटाले में इन दोनों आरोपियों का नाम एफआईआर में दर्ज है। क्यों जरीना वंटी को अब तक पुलिस ने नहीं पकड़ा, ये एक सवाल बना हुआ है। ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ. ಜರೀನಾ ಒಂಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗೇನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗೇನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿ ಅವಾಗಿಲ್ಲ ಇರ್ತಾವ, ಆದ್ರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಂದಾರ.
ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸರಿ ಅದ ಆದ್ರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಜರೀನಾ ಒಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೆಷರ್ನ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಜರೀನಾ ಒಂಟಿ ಹಿಡಿಸೋಕೆ ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಿ. ಪ್ರೆಷರ್ ನಾವು ಬೆಕ್ನಾಳ ಸಲುವಾಗಿನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಜರೀನಾಗೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಮ್ದು ಏನಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿವು, FIR ಫೈಲ್ ಮಾಡಿವು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ಲಕ್ ಬರ್ತದ ಯಾಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. शहर में अभी कई कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले होने की बात सामने आ रही है, जो आपका अपना बी न्यूज नेशन उन बैंकों के घोटाले भी आपके सामने लाएगा। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज नेशन।